मैं डॉक्टर तृप्ति पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम यूनिट से समाजशास्त्र का अर्थ एवं विषय क्षेत्र जानने का प्रयास करेंगे। आदिकाल से ही मनुष्य समाज में ही रहता आया है, परंतु समाज और स्वयं के अध्ययन में काफ़ी देर से उसने रुचि लेना प्रारंभ किया। सबसे पहले मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं का ही अध्ययन प्रारंभ किया। उसके पश्चात ही उसने समाज के संबंध में विचार करना प्रारंभ किया। स्पष्ट है कि समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। आइए सर्वप्रथम हम समाजशास्त्र का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। समाजशास्त्र सर्वप्रथम 1838 में अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र नामक विषय की रचना की। यही कारण है कि अगस्त काम्ट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। शाब्दिक रूप से सोशियोलॉजी शब्द दो विभिन्न स्थानों से मिलकर बना है। पहला शब्द लैटिन भाषा का सोशियस है और दूसरा शब्द लोगस है, जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। इन शब्दों का अर्थ क्रमशः समाज तथा शास्त्र है। इस प्रकार सोशियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ समाज के विज्ञान से है। काम्ट ही वे पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। आइए देखते हैं समाजशास्त्र की परिभाषाएं क्या हैं। तो सर्वप्रथम मैकाइवर एंड पेज ने समाजशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। मैकाइवर पेज ने मूल रूप से समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का ही व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। आपके अनुसार मनुष्य पारस्परिक जागरूकता और संपर्क के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों से जो संबंध स्थापित करता है, इन्हीं सामाजिक संबंधों का अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार गिलिन एंड गिलिन के अनुसार विस्तृत अर्थ में समाजशास्त्र को जीवित प्राणियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जाता है। अर्थात गिलिन एंड गिलिन ने कहा है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर संबंध स्थापित करता है, जिससे वे परस्पर क्रिया एवं प्रतिक्रिया करते हैं, जिन्हें अंतःक्रिया कहा जाता है। इन्हीं अंतःक्रियाओं का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। इसी प्रकार से मैक्स वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण ढंग से बोध कराने का प्रयास करता है, जिससे उसकी सामाजिक क्रियाओं की गतिविधि और निष्कर्ष की कारण सहित व्याख्या की जा सके। और इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और समाजशास्त्र ही वह विज्ञान है जिसमें सामाजिक संबंधों का विस्तृत रूप से अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। और कहा गया है कि समाजशास्त्र का कार्य सिर्फ सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। आइए देखते हैं कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है। तो
इन परिभाषाओं के आधार पर समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र का निर्धारण करने के संबंध में जब हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि किसी भी विषय का विषय क्षेत्र निर्धारित करना काफ़ी कठिन होता है। समाजशास्त्र का क्षेत्र निर्धारण और भी कठिन है क्योंकि समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। किसी भी क्षेत्र का तात्पर्य यह होता है कि वह विज्ञान कहाँ तक फैला हुआ है, अर्थात उन संभावित सीमाओं को जानना है जिसके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में प्रमुख रूप से दो प्रकार की विचारधारा देखने को मिलती है। प्रथम विचारधारा है स्वरूपात्मक संप्रदाय, जिसे हम फॉर्मल स्कूल भी कहते हैं। दूसरी विचारधारा है समन्वयात्मक संप्रदाय, जिसे हम सिंथेटिक स्कूल भी कहते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं वे प्रमुख रूप से विशिष्ट एवं स्वतंत्र विज्ञान समाजशास्त्र को मानते हैं। इस संप्रदाय के अधिकांश समर्थक चूँकि जर्मन निवासी हैं, इसीलिए इसे जर्मन संप्रदाय भी कहा जाता है। इनका मानना है कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र इत्यादि समाज के विशिष्ट पक्षों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार समाजशास्त्र भी सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। चूँकि इस संप्रदाय ने संबंधों के स्वरूपात्मक पक्षों को ज़्यादा महत्व दिया है, इसीलिए इसे स्वरूपात्मक संप्रदाय भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसके समर्थकों के विचार क्या हैं। तो सर्वप्रथम हम जॉर्ज सिमिल के विचार देखेंगे। जॉर्ज सिमिल के अनुसार समाजशास्त्र में हम केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, अर्थात जॉर्ज सिमिल का ये कहना है कि किसी भी वस्तु के दो भाग होते हैं, एक उसका स्वरूप, दूसरा उसकी अंतर वस्तु। दोनों का ही अपना पृथक अस्तित्व होता है। दोनों के इस अस्तित्व के आधार पर ही सिमिल ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंधों को दो भागों में विभाजित किया है तथा संबंधों का प्रथम पक्ष स्वरूप और दूसरा संबंधों की अंतर्वस्तु के रूप में देखा है। सिमिल का कहना है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु दो पृथक तत्व हैं जो एकदम स्वतंत्र हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हम 3 विभिन्न धातुओं के गिलास लें, जैसे सोने का, चांदी का या हम पीतल का ग्लास भी ले सकते हैं, और उनमें हम पानी, दूध और शरबत भर दें। तो गिलास के जो बाह्य स्वरूप हैं, आकार, प्रकार, उन पर कोई प्रभाव उसके अंतर्वस्तु यानी पानी, दूध और शरबत का नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार जब हम समाजशास्त्र में विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों जैसे प्रतियोगिता, सहयोग इत्यादि का अध्ययन करते हैं तो ये सामाजिक संबंधों के स्वरूप हैं। लेकिन जब हम आर्थिक, सामाजिक अथवा धार्मिक प्रतियोगिता का अध्ययन करते हैं तो ये सामाजिक संबंधों के अंतर स्वरूपों का अध्ययन है और ये दोनों ही एकदम स्वतंत्र हैं। इसीलिए समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों अर्थात प्रतियोगिता का अध्ययन करना ही महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता किस प्रकार की है, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। तो स्पष्ट है कि समाजशास्त्र में केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। आइए देखते हैं कि समाजशास्त्र के विषय के संबंध में मैक्स वेबर के क्या विचार हैं। समाजशास्त्र में मैक्स वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र में सिर्फ सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। आपके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन करने वाला एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है। इसीलिए समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र निश्चित
और स्पष्ट होना चाहिए। आपने स्पष्ट किया है कि समाजशास्त्र का मूल उद्देश्य सामाजिक क्रियाओं का निर्वाचन करना है। वेबर ने स्पष्ट किया है कि किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया हम नहीं कह सकते। कोई भी क्रिया तभी सामाजिक क्रिया की श्रेणी में आएगी जब वह अर्थपूर्ण होने के साथ साथ एक दूसरे की क्रियाओं को प्रभावित भी करती हो। जैसे सड़क पर किसी दुर्घटना का होना एक प्राकृतिक क्रिया है, लेकिन यदि दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो यह सामाजिक क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं कि समाजशास्त्र के संबंध में वीरकांत और वानविजे ने भी समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के दिशा में कार्य किया है और उसके घोर समर्थक हैं। वीरकांत का भी कहना है कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के मानसिक संबंधों के स्वरूपों जैसे समर्पण, त्याग, सहयोग इत्यादि का अध्ययन करना चाहिए। वानविजे ने भी समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विशिष्ट विज्ञान माना है। स्पष्ट है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन मानते हैं। आइए देखते हैं कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र का दूसरी जो विचारधारा है, जिसे हम समन्वयात्मक संप्रदाय या सिंथेटिक स्कूल कहते हैं, इनका क्या कहना है। तो इस संप्रदाय के समर्थकों में दुर्खीम, सोरोकिन, हाबहाउस तथा गिन्सबर्ग इत्यादि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। इस संप्रदाय के समर्थकों के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, क्योंकि समाजशास्त्र की प्रकृति जीवधारी के समान है, जिसके समस्त अंग परस्पर संबंधित हैं। दूसरा तर्क इस संप्रदाय के समर्थक यह देते हैं कि प्रत्येक विज्ञान समाज के किसी न किसी विशिष्ट पक्ष का अध्ययन करता है, परंतु ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो घटनाओं के समग्र रूप से या सामान्य रूप से घटनाओं का विश्लेषण करे। इसीलिए समाजशास्त्र को आप लोगों ने एक सामान्य विज्ञान माना है। आइए देखते हैं इनके समर्थक क्या कहते हैं। तो सर्वप्रथम इमाइल दुर्खीम के विचार देखेंगे। दुर्खीम ने कहा है कि समाजशास्त्र में सिर्फ और सिर्फ सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करना चाहिए। अर्थात दुर्खीम ने स्पष्ट किया है कि एक सामान्य समाजशास्त्र का निर्माण तभी संभव है जो कि एक विशेष विज्ञानों के विशेष क्षेत्र के नियमों पर आधारित अधिक सामान्य नियमों से मिलकर बना है, और ये ही सामूहिक रूप से समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधानों के अध्ययन पर बल दिया है और कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधानों से दुर्खीम का तात्पर्य है कि प्रत्येक समाज में पाए जाने वाले उन भावनाओं, विचारों एवं धारणाओं का एक संकुल है जिन पर प्रत्येक व्यक्ति अवचेतन रूप से अपने विचारों, मनोवृत्तियों एवं व्यवहार के लिए निर्भर करता है। इन्हें समाज के अधिकांश लोग अपना लेते हैं और इसीलिए इन्हें सामूहिक प्रतिनिधान कहा जाता है। आइए देखते हैं समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में सोरोकिन के क्या विचार हैं। तो सोरोकिन ने समाजशास्त्र को सामान्य सामाजिक दशाओं का अध्ययन माना है और कहा है कि समाजशास्त्र का कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों या उसके सामान्य तत्वों का अध्ययन करना है। सोरोकिन ने इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आपके अनुसार यदि हमारे सामने बहुत सारे संबंध उत्पन्न होते हैं, जैसे आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, धार्मिक संबंध, वैधानिक संबंध, मनोरंजनात्मक संबंध,
तो इनमें कुछ बातें या कुछ तत्व विशिष्ट होते हैं, लेकिन कुछ तत्व इनमें सामान्य होते हैं और हम किसी भी प्रकार की क्रिया करें, चाहे वह आर्थिक हो, राजनैतिक या धार्मिक हो, उसमें सामान्य और विशिष्ट तत्वों के अंतर संबंधों का अध्ययन ही समाजशास्त्र में किया जाता है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं हाबहाउस ने क्या कहा है। तो समाजशास्त्र का प्रमुख कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्ष का समन्वय करके ऐसे नियमों को ज्ञात करना है जिनसे संपूर्ण सामाजिक जीवन को समझा जा सके। हाबहाउस के अनुसार सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों एवं सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाना और उनका सामान्यीकरण करना ही समाजशास्त्र का कार्य है। समाजशास्त्र यह कार्य निम्नलिखित प्रकार से या इस प्रकार से कर सकता है कि सभी सामाजिक विज्ञानों की प्रमुख धारणाओं के सामान्य स्वरूपों की जानकारी प्राप्त करे तथा समाज को स्थायी रखने और उनमें बदलाव लाने वाले कारकों को ज्ञात करे तथा सामाजिक विकास की प्रकृति एवं दशाओं तथा प्रवृत्ति का पता लगाकर वह इनमें समन्वय स्थापित करके विश्लेषण एवं विवेचना करने का प्रयास करे। तो समाजशास्त्र इस प्रकार से सामाजिक जीवन का अध्ययन करने वाला प्रमुख विज्ञान कहलाता है। इस संप्रदाय के समर्थकों को देखने के पश्चात हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान के रूप में भी प्रतिष्ठित है। परंतु यदि हम दोनों प्रकार के विचारधाराओं के दृष्टिकोण पर नज़र डालें तो पाते हैं कि संप्रदायों के दृष्टिकोण एकांगी हैं। समाजशास्त्र ना तो पूरी तरह से विशिष्ट विज्ञान है और ना ही वह सामान्य विज्ञान है। वह एक ऐसा विज्ञान है जो समस्त सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करता है। सच तो यह है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में दोनों ही दृष्टिकोण शामिल हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट एवं सामान्य विशेषताओं को अपने में समाहित करने वाला विज्ञान है। तो स्टूडेंट्स, आशा है कि आपको समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा एवं विषय क्षेत्र अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें, सुनें, समझें और विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से आप इससे बहुत लाभान्वित होंगे और इस पैंडेमिक पीरियड में आपको यह बहुत मददगार साबित होगा। तो स्टे होम एंड सेफ। थैंक यू।